Hello बच्चों, let us read the question. The question says the equation of circle C is x square plus y square minus 6x minus 8y minus 11 equal to 0. The number of real points at which the circle drawn with points 1, 8 and 0, 0 as end of diameter. Cut the circle C. So basically आपको दो सर्कल के बीच में बताना है कि कितने नंबर ऑफ रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे इंटरसेक्शन से दो सर्कल के बीच में। तो एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है और एक सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसके आपको डायमेट्रिक पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड ऑफ डायमेट्रिक। ओके, और वहां से आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, फिर इनका इंटरसेक्शन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की कंसेप्ट। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का कंसेप्ट देखते हैं। इफ x1 y1 and x2 y2 are endpoints of a diameter, then equation of circle क्या हो जाएगी? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाती है। बेसिकली आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं एंड ऑफ डायमीटर के, और फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी, तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लोगे। यहाँ से आपके पास सेंटर भी आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। अब इसके बाद अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि पहला है, तीन केस होते हैं उस केस के अंदर। एक सर्कल इंटरसेक्ट, ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक सर्कल इसका सेंटर है मान लो C1, ये एक सर्कल इसका सेंटर है C2। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है मान लो R1। सिमिलरली इस सर्कल की रेडियस मान लो आप R2। सो अगर ये सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि जो R1 प्लस R2 वो ग्रेटर देन होता है C1 C2 के। C1 C2 के हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। R1 प्लस R2 रेडियस, R1 एंड R2 रेडियस, C1 C2 का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स, दोनों सेंटर के बीच में क्या है? डिस्टेंस है C1 C2 का मतलब। अगर R1 प्लस R2 अगर जो रेडियस, दोनों रेडियस का सम, अगर C1 C2 की जो दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट के बीच में जब डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर वो बड़ा हो जाता है R1 प्लस R2 का सम, तो सर्कल कैसे हो जाते हैं? इंटरसेक्ट। दूसरा क्या कंडीशन होती है? सर्कल अगर क्या करें? टच करें। जैसे कि मान लो एक ये सर्कल है, एक ये इस तरीके से सर्कल दोबारा बनाते हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल है मान लो। इसका सर्कल का C1 है, सेंटर C2 है, सिमिलरली R1 और R2 रेडियस हो जाएंगे। अगर ये टच करते हैं तो R1 प्लस R2 जो है वो C1 C2 के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये मान लो आपके पास R1 आएगी और यहीं से मान लो टच कर रहा है तो ये आपके पास R2 है। तो R1 प्लस R2 जो है वो एक्चुअल में क्या होगा? C1 C2 के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर का। ये हो जाए टच का। थर्ड आता है नो इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपके पास एक हो जाता है सर्कल, एक ये दूसरा दूसरा सर्कल हो जाता है C1 C2। ये आपके पास होगी R1, सिमिलरली ये भी R2। अब C1 प्लस C1 C2 का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस कंप्लीट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा कम, यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये होता है C1 C2। ये होता है C1 C2। अब इसके अंदर आप देख रहे हो जो C1 C2 है उसका डिस्टेंस बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। अगर C1 C2 जो डिस्टेंस सेंटर के बीच में अगर वो बड़ा हो जाता है R1 प्लस R2 से, दोनों रेडियस के सम से, तो जो सर्कल्स है वो नॉट इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। अगर R1 प्लस R2 C1 C2 के बराबर हो जाते हैं तो सर्कल टच करता है, और अगर R1 प्लस R2 बड़ा हो जाता है C1 C2 से तो सर्कल कैसा हो जाते हैं? इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालोगे। उसके पॉइंट दे रखे हैं, एंड पॉइंट दे रखे 1,8 1,8 एंड 0,0 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0, फॉर्मूला लगा रहे हैं x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। x1 ये है 1, x2 0 है, तो y माइनस y1 कितना है, y1 आपके पास 8 है, तो y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। अब सेंटर निकालोगे। सेंटर अब चाहे डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपके पास एंड पॉइंट का डायमीटर है। ये एक सर्कल है, मान लो ये सेंटर है, ये डायमीटर है, मान लो ये आपके पास है 0 0, ये 1,8। अगर रैंडम देखा इनका जो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 + 0/2 1/2, 8 प्लस 0/2 4 हो जाएगा 8। तो ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आप यहाँ से निकाल सकते हो, माइनस टाइम से उसका हाफ करते हैं और इसका माइनस टाइम से हाफ करते हैं, यही आ जाएगा। अब रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं 1/2, 4। ये ओरिजिन है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 1/2, 4। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 16, तो 65 बाय ये हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 विच इज अवर रेडियस। रेडियस आ चुकी है आपके पास, सेंटर आपके पास आ चुका है। अब पहली इक्वेशन दे रखी है आपको, जो सर्कल की दे रखी है, उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये बनेगा स्क्वायर, किसका बनेगा, अगर आप इसका हाफ करोगे तो बनेगा 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेस करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 9 ऐड होगा तो 9 सेपरेट करेंगे, माइनस 11 एज इट इज रखेंगे, -9 -16 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने लिख दिया, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये है हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी आ गई 6, सेंटर कितना आ गया 3,4। इसको मान लेते C1, C1 की कोऑर्डिनेट है 3,4, R1 आपके पास 6 है, C2 की कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 1/2, 4। जो दूसरा सर्कल है उसका कोऑर्डिनेट भी तो है 1/2, 4, और उसकी रेडियस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 बाय 2। अब दोनों, अब पहले R1 प्लस R2 निकालो, कितना आएगा, प्लस R2 इज इक्वल टू 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 विच इज इक्वल टू, ऊपर वाला टर्म बनेगा 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 64 है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8.8 होता है स्क्वायर रूट 64। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 इज इक्वल टू दिस बाय 2 प्लस 6 विच इज 10.03। R1 प्लस R2 आपके पास आ गया 10.03। अब निकालेंगे C1 C2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 6, 6 माइनस 1
5 5 upon 2 whole square which is equal to 5 upon 2 which is 2.5. ये आपके पास आ गया C1 C2। रेडियस आपको पता है 10.03 R1 plus R2। यहाँ से आपको दिखा रहा है कि R1 plus R2 is greater than 2.5। 2.5 से R1 plus R2 ज्यादा वैल्यू है, दिस इंप्लाइज 2.5 के एक्चुअली आपको C1 C2 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। C1 C2 तो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, R1 plus R2 greater than C1 C2। अब यहाँ चले जाओ, यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है R1 plus R2 कंडीशन। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन कौन देखने, इंटरसेक्शन देखो, एक यहाँ कर रहा है इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन कर रहा है, एक ये वाला इंटरसेक्शन कर रहा है। दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, एक ये वाला इंटरसेक्शन है, एक तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। दिस इंप्लाइज रियल पॉइंट्स कितने हो गए इंटरसेक्शन के, टू। टू नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स, टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स डायरेक्ट लिखते हैं, टू intersection points. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.